की तरफ। और ख़बरें जो हैं हमारी आज फिर कुछ दर्दनाक हैं, कुछ प्यारी हैं, लेकिन अब क्या करें, देनी तो हैं ही। तो हाँ जी, तो आपको पता ही है कि हमारे यूरोपियन भाई जो हैं वो तो फिर एक लाइन टो कर लेते हैं ना। अब कल हमने आपको खबर सुनाई थी कि यूएस प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडन साहब, उन्होंने कहा है जी कि ये जीनोसाइड चल रहा है यूक्रेन के अंदर, जो भी रशिया कर रहा है। अच्छा जी, ज़ाहिर है साड़ा जड़ा रॉक स्टार है ट्रूडो साहब, जिनको हम अक्सर कहते हैं जनती ट्रूडो साहब कैसे पीछे रह जाते हैं जी। उन्होंने तो जो हैं अपने जो बिग ब्रदर है उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। जो मेरा भरा कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरा भरा। फिर पूछते हैं की क्या उन्हें भाई क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, व्हाट इज दिस। आपको भी अब ऊपर वाली शाख पे बिठाएंगे। हाँ, आपको ऊपर वाली शाख पे बिठाना पड़ेगा। आप जो है ना बहुत नॉटी हो गए। अच्छा जी, आज ये लेवल में थे तो इन्होंने कहा जी जो मेरे बड़े भरा ने किया है सही किया है, ये जो कुछ रशिया कर रहा है यूक्रेन के अंदर ये इट इज जीनोसाइड। अगर कुछ लोग इसको कह रहे हैं तो ये जीनोसाइड ही है। तो लोगों ने कहा आप क्या कह रहे हो, तो कहने लगे नहीं मैं कह रहा हूं कि ये जीनोसाइड का एक प्रोसेस होता है, तो उसकी वो प्रोसेस सारा देखना पड़ता है। खुद नहीं मैंने कहना कि जीनोसाइड है ना भरावा मैनू ना मारी है बस, लेकिन जो तुसी कह रहे हो सही कह रहे हो। तो ये इस वक्त जो है ट्रूडो साहब की जो है वो चल रही हैं जो है बातें। अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी कि ये चाह रहे हैं वही बातें जो बड़े पुराने कही थी कि जी यूक्रेन का कल्चर तबाह करने की कोशिश कर रहा है रशिया। आज जी बिल्कुल एग्जैक्टली वही लाइन जो थी, मुझे लगता है स्पीच राइटर इन दोनों का भाइयों का एक हो गया, तो कट पेस्ट की हुई थी बहुत सारी चीज़ें। तो उस कट पेस्ट में इन्होंने भी कहा जो है ट्रूडो साहब ने कि बिल्कुल हमें लग रहा है कि यूक्रेन का कल्चर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है रशिया। तो वो कहते हैं जी कि उन्होंने कहा जी, जर्नलिस्टों ने पूछा तो अच्छा फिर आप अपना किरदार कैसे प्ले कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हम ऐसा कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके अंदर हमने एक अर्जी डाली और हमने कहा जो साढ़े बड़े भरा ने किया है तो रशिया को आप खींचो और फाइंड आउट करो कि ये जीनोसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जनाब, और आरसीएमपी के कुछ बंदे भी ये भेजेंगे कनाडा जो है आईसीसी में, यानी आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके अंदर। अच्छा जी, टोरंटो पुलिस ने आज अपनी बहुत बड़ी एक जीत जो है उसका जिक्र किया है, और वो जीत ये है, ये इनकी स्टाफ सुपरिटेंडेंट लॉरेन पोगे जो हैं वो बोल रही थी। उन्होंने बताया जी कि हिस्ट्री ऑफ टोरंटो जो पुलिस फोर्स है उसकी हिस्ट्री में सबसे बड़ा हमने ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ा है। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं जी कि एक आदमी जो है 29 ईयर्स का, उसको हमने चार्ज किया है। और ये आज जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो 189 किलोग्राम्स ऑफ कोकेन इन्होंने डिस्प्ले पे डाली हुई थी पुलिस वालों ने। तो इन्होंने कहा जी कि ये एक आदमी था जो कि एक पार्किंग लॉट में था, अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में। तो हमने वो जो रैंडम चेक होता है हमने रोका, तो इसकी गाड़ी में उस वक्त 50 kg कोकेन पड़ा हुआ था। और फिर हमने इससे पूछा और कि और कहाँ पड़ा है, तो इसका एक कॉन्डो था जो कि वो यूज़ करता है एज अ स्टैश हाउस, यानी कि जो अपनी ड्रग्स स्टैश करने के लिए। तो कहते हैं हम जब वहाँ पे भी पहुँचे तो वहाँ पे भी बेतहाशा हमको ड्रग्स मिली। अच्छा, अब वो कहते हैं जी कि इसकी वैल्यू, माजिद भाई कैन यू इमेजिन, इस ड्रग्स की वैल्यू जो है $28 मिलियन है जो ये पकड़ी गई है सारी। तो बहरहाल जी आप खुद सोचें कि अगर ये स्ट्रीट पे आ जाती है ड्रग तो इसने कितनी तबाही मचानी थी। तो $28 मिलियन। हाँ, तो नहीं, यानी कि ड्रग्स ने अगर वो बिकती, लोग खरीदते खाते छोटे बच्चे, तो कितनी उसने करनी थी ये। हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जी अनीता आनंद साहिबा, उन्होंने भी आज अनाउंस किया है कि ये जो हमारी फोर्सेस हैं, कैनेडियन फोर्सेस जो हैं, ये अब पोलैंड जाएंगी यूक्रेन को हेल्प करने के लिए। अच्छा जी, अनीता आनंद साहिबा से कहा, ये आज बेस पे थी, एक कैनेडियन बेस पे थी अनीता आनंद साहिबा। तो उन्होंने कहा जी कि आपने पोलैंड का जो दौरा किया था तो क्या ये उसकी जो है नेक्स्ट वो है। तो अनीता आनंद साहिबा ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, हमने जो अभी वहाँ पे जाके देखे हैं, हालात देखे हैं, बिल्कुल जो पोलैंड है वो उसके कनाडा के रशिया के बिल्कुल पास है। तो इसलिए हम जो हैं ये जाना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी फोर्सेस भेजना चाहते हैं, लेकिन हमारा कैरेक्टर फिर भी कॉम्बैट का नहीं होएगा। हम वहाँ पे जाके हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ देंगे और हम वहाँ जाके लोगों को वहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे ये सारी चीज़। तो आमिर साहब को दिखा दें अगर अनीता ये आप तस्वीर, तो जो है वो कहते हैं जी कि ये हमें पता चला है कि ये जो यूक्रेनियन वहाँ पे हैं, बहुत सारे वहाँ पे कैंप्स के अंदर हैं और उनकी हालत काफ़ी ख़राब है और उनको जो है बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत है। तो उसमें फिर इन्होंने कहा कि जी हम जो हैं कनेडियंस हेल्प करेंगे उनकी, वहाँ पे जाके उनके लिए ज़ाहिर है कि जो शेल्टर के अंदर खाना पीना कोई और जो मेडिकल केयर और वो सारा जो है वो प्रोवाइड करेंगे।
बीसी के अंदर जनाब काफ़ी बड़ी रैलीज़ हो रही हैं, और वो रैलीज़ इसलिए हो रही हैं कि आज 6th जो है एनिवर्सरी ओपियोइड डेथ्स की जो है वो मार्क की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं बीसी के अंदर, हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, ओपियोइड ओवरडोज से जो है वहाँ पे उनकी डेथ्स होती हैं। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइज है, ये किया है जिस ग्रुप का नाम है मॉम्स स्टॉप हार्म। तो इसमें बहुत सारी मॉम्स नजर आई जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं ड्रग ओवरडोज में, और इन्होंने आज बताया है जी कि 2016 बीसी अलोन में, यानी कि जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसमें 9410 जो डेथ्स हैं वो हुई हैं इनकी बच्चों की, और इसमें से जो बच्चे हैं वो बहुत छोटी उम्र के भी हैं जिन्होंने कि ये ओवरडोज ली और वो किया। और इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इन्होंने कहा जी कि पिछले 17 मंथ्स में भी जो हैं 150 लोग जो हैं वो उनकी डेथ्स हो चुकी हैं इस इलिसिट ड्रग ओवरडोज की वजह से, और गवर्नमेंट जो है उसको कुछ और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये आज बहुत बड़ी वहाँ पर रैलीज थी डिफरेंट इलाकों के अंदर। तो इसमें फिर से एक दफ़ा उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि भाई आप ये सड़क से ड्रग्स उठाएं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि बहुत बड़ी पकड़ी है, सड़क पे ये पहुंच जाती है अगर, तो ये कितने घर और ख़राब करती। अभी जैसे कि अरफा बाजी और माजिद भाई बात कर रहे थे कि हमारे जो टोरंटो के मेयर हैं जॉन टोरी साहब, उनको कोविड हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके जो हैं सिम्टम्स हैं वो बड़े माइल्ड से हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी टॉप डॉक्टर हैं डॉक्टर एलिन डिविला, उनसे, और उनकी एडवाइस के ऊपर मैं चल रहा हूँ, जो वो मुझे कहती जा रही है मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब खतरा ये पैदा हो गया जब इनको पता चला कि जी इनको कोविड है, कि क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों से ये मिले हैं, एक तो हाउसिंग की अनाउंसमेंट्स करने गए हैं उधर लोगों से मिले हैं, फिर प्रीमियर साहब जो हैं उनसे भी मिले हैं, लेकिन उनका जो स्टाफ है उसने कहा जी कि वो उन सबको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कल ही, यानी कि जिस वक्त इन्होंने किया है, या कह लें आप ट्यूसडे को जिस वक्त इन्होंने अपनी टेस्टिंग की थी, तो उस वक्त नेगेटिव आई थी। तो मतलब ये है कि उससे पहले जितनी भी इन्होंने इवेंट्स जो हैं अटेंड किए हैं उसमें किसी को कुछ खतरे की बात नहीं है, और यानी कि वेंसडे को इनको जो है वो, या दिस मॉर्निंग में भी ही कॉन्ट्रैक्टेड इट। तो अब ये जो है वो एहतियात करें, क्योंकि वो कहते हैं जी जब भी किसी ये इवेंट पर जाते हैं उसके बाद आके ये अपनी टेस्टिंग करते हैं, तो ये हमेशा से जो थे वो आ रहे थे। रशिया के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन हैं दिमित्री मेडवेडोव, उनका आज कहना है कि अगर ये जो कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था नॉन एलाइड कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह, वो कहते थे कि हम यूरोप में आपका साथी रहेंगे लेकिन हम नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर इन्होंने नेटो को ज्वाइन किया तो फिर हम, आज बहुत बड़ी इन्होंने धमकी दे दी है, तो हम भी फिर अपने ये जो बॉर्डर्स हैं जिनके साथ ये लगते हैं ये कंट्रीज़, उस पे हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स फिर अब डिप्लॉय करेंगे। तो ये अब काफ़ी खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि कल हमने आपको ये खबर सुना दी है कि अंकल सैम चाहते नहीं है शायद कि ये लड़ाई रुके, क्योंकि उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं लॉकहीड मार्टिन की तरह की, उनको कहा जी और असला बनाओ हमने और यूक्रेन को देना है, बजाय इसके कि ये। तो ये अगर ये भी अब कंट्रीज़ अब जाएंगे अगर नेटो की तरफ, तो फिर क्या होएगा माजिद भाई? क़यामत आ रही है इसका मतलब? हाँ, बड़ी करीब है। बूहे तो बाहर खलोती साढ़े थे। हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है जी। तो ये अब हालात काफ़ी टेंस हो गए, क्योंकि आज उन्होंने धमकी दे दी है कि यानी वो डिप्लॉय क्या करेंगे, आपको न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने दिखाने के लिए तो नहीं फिर खड़े करने ना वहाँ पे, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको जैसे ही लगा कि आपकी तरफ से किसी की तरफ से खतरा है तो फिर वो यूज़ करेंगे, तो फिर अब क्या होएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होएगी। तो ये देखेंगे। अच्छा जी, आज यूके ने बड़ा ज़बरदस्त प्लान बनाया है। आपको पता ही है कि यूके वाले भी बड़े अजीम किस्म के लोग हैं, सारी दुनिया पे हुकूमत कर चुके हैं, तो अजमत में तो कोई उसके वो नहीं है ना। वो थोड़े दिनों के लिए उनकी ज़रा हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन आज उन्होंने एक और बहुत अजीम किस्म का जो है वो किया है। उन्होंने कहा है जी कि हमारे मुल्क में कोई भी बंदा इलीगली नहीं आ सकता। वैसे ये तो बात ठीक है, इलीगली कहीं जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ पे इलीगली आके रेफ्यूजी स्टेटस मांग रहे हैं, ख़ास तौर पर रवेंडा के लोग जो हैं, उनको हमने वापस भेजना है। क्यों? क्योंकि वो काले हैं बेचारे, इसलिए। अच्छा, नहीं, मैंने नहीं, ये ना उन्होंने कहा, नहीं, आमिर काटो इसको। अच्छा जी, बहरहाल जी उन्होंने कहा जी हम जो हैं रवेंडा की गवर्नमेंट से बात करेंगे हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा दयालुपन दिखाया माजिद भाई। वैसे हैं वो जो है ना, उन्होंने यूके की गवर्नमेंट ने कहा है $156 मिलियन हम देंगे
थ्रू एजेंसीज आई मीन ऑफ कोर्स, और जो रवांडा से ये भाग भाग के रेफ्यूजीज आ रहे हैं और इलीगल एंट्रेंट्स आ रहे हैं, इन सब को हम कहेंगे जी अपने कोल रवांडा ही रखो, असी पैसे दे देंगे तो भाई साहब उन बेचारों मस्कीनों की ज़िंदगी नहीं रहेगी तो वो पैसे लेके क्या करेंगे हैं जी। वो तो आपके मुल्क में इसीलिए आ रहे हैं कि उनको प्रोसिक्यूशन का वहाँ पर डर है। तो बहरहाल जी उन्होंने कहा जी हम सबको वापस भेज रहे हैं। आज इसका जो जिक्र है मैं कुछ दिन पहले भी किया था, जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं जॉनसन साहब, और आज जो है इसका जिक्र जो है इनकी जो प्रीति पाटिल हैं होम सेक्रेटरी, उन्होंने भी किया है। इन्होंने कहा जी कि प्रीति पाटिल साहिबा ने कि हम ये चाहते नहीं है कि लोग यहाँ पे ट्रैवल करके इतनी दूर आएँ। प्रीति पाटिल साहिबा का कहना है कि जिस वक्त ये लोग इतनी दूर से ट्रैवल कर करके आते हैं तो इनको रास्ते में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का सामना भी करना पड़ता है, और इनको ये जो इलीगल माइग्रेशन होती है इसके अंदर इनको लोग जो हैं इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है और स्मगलिंग हो जाती है और बड़ा कुछ हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते नहीं है कि ये दुनिया के अंदर इतनी तबाही आए, तो हम कहते हैं जी अपने मुल्क में जीरो साढ़े को लाने की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये आज इन्होंने जनाब अनाउंस किया है। चाइना के खिलाफ जैसे कि अभी आरफा बाजी बात कर ही रही थी कि 6 जो US लॉ मेकर्स हैं वो अब जनाब ताइवान पहुंचे हुए हैं। हुण देखो ना जी इसमें, और इसमें बंदे कौन से हैं जो सबसे बड़े चाइना के US के अंदर क्रिटिक्स हैं, ये जिसमें के हैं जो बॉब मेंडेस हैं, लिंडसी ग्राहम हैं, ये इस तरह के ये सारे लोग जी ताइवान पहुंचे हैं। अच्छा जी हुण पहले तो पायन ए दसो पहले तो चलता रहा वो कोविड, हुण चल पई है वॉर इन यूक्रेन, वो तुहानू की जरूरत सी हुण इस वेले ताइवान आन दी हैं। अच्छा जी बहरहाल ये ताइवान पहुंचे हैं और इनकी मुलाकातें जो हैं प्रेसिडेंट साई इंग वेन से भी होएगी और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जोसेफ वू और बाकी के ऑफिशियल्स के साथ भी ये करेंगे, और इनको भी ये यही स्टोरी बताएंगे जो उन्होंने यूक्रेन को कहा है, पायन लड़ो मरो चाइना के साथ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं बस लड़ना शुरू करो तुसी, साडा असला विके हैं जी साडा असला विके। तो बस जनाब ये इन्होंने इनको भी यही स्टोरियां बतानी है। लेकिन अगर ताइवान स्मार्ट हुआ स्मार्ट है जी तो उसने कहना है मैं ना फंसूं है जी, जैसे आपने यूक्रेन को फंसाया। बहरहाल जी ये सारे उधर पहुंचे हुए हैं, तो जाहिर है कि चाइना ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा मनाया है। चाइना ने कहा है कि भाई व्हाट इज़ दिस, सीधी बात है। उन्होंने कहा है कि जी हमने इनको आज़ादी दी हुई थी कुछ दिनों के लिए और अब जो है वो आज़ादी ख़त्म हो गई है, यानी कि लीज पे दिया हुआ था 99 ईयर्स के लिए, नाउ इट्स ऑल डन एंड डस्टेड, तो अब नो मोर, अब ये हमारा हिस्सा है ताइवान। तो भाई आप फिर क्यों ऐसे जो है वो मतलब है तंग कर रहे हो चाइना को, है हमारा दोस्त है वैसे भी ना तंग करो। बहरहाल इन्होंने समझना नहीं है बहरहाल जी। अच्छा चलो जी, अच्छा जी ये UNHCR ये तो आज इतनी कोई शॉकिंग न्यूज़ है, कैन यू इमेजिन, ये अपने आप को मुझे नहीं समझ आता ये यूरोप में रहने वाले अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कैसे कहते हैं। यानी हमने कितना मजाक मचाया अपने मासूम मौलवियों का कि जिस वक्त वो आई वो जो बॉस्नियन विमेन उनको कहा जी हम आपसे निकाह कर लेंगे। देखिए एक शराफत का तरीका भी होता है ना, मौलवी हमारे बहुत शरीफ हैं आपको पता ही है। उन्होंने कहा जी बड़ी हसीन औरतें हैं, अब रात तो जा नहीं रहा हमसे, चलो शादी कर लो, इनको अपने घर ही ले आओ। इतने देखो कि लुट पई हुई है। यूके के अंदर जनाब जिस वक्त गवर्नमेंट ने, जब बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई जिनके बड़े घर हैं एटलीस्ट प्लीज गवर्नमेंट के ऊपर जो है ज्यादा बर्डन करने के बजाय एक एक कमरा अपना जो है यूक्रेनियंस को दे दें आप, हैं कोई यूक्रेन की जो छोटी फैमिली है एक बच्चे के साथ 2 बच्चे के साथ डिपेंडिंग कि आपका घर आपका फ्लैट कितना बड़ा है वो दे दें। UNHCR की आज एक बहुत ही स्केदिंग किस्म की न्यूज़ आई है और उन्होंने इनको यूके की गवर्नमेंट को आज रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा पायन ये रूल ख़त्म करो यूके के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है ये यूक्रेन की औरतें बड़ी ही हसीन हैं और कुछ जो हैं वो तो सिंगल लेडीज़ भी हैं, सिंगल मदर्स भी हैं। बहुत सारे अनमैरिड जो लड़के हैं उन्होंने जी अपने घर खोल दिए हैं इनके लिए और उनको यहाँ तक कह रहे हैं कि तुमने उस कमरे में नहीं रहना, यू कैन इवन शेयर बेड विद मी। तो उसके ऊपर आज UNHCR जो कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज होता है उसने कहा है जी कि ये बहुत ज़्यादा अब्यूज़ बढ़ेगा इसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो बेचारे लुटे पटे आए हैं, उनको तो आप सहारा इस तरह का देंगे, वो औरत कहेगी चलो यार कोई नहीं मेरे बच्चे पड़ जाएंगे या जो भी जो बेचारी औरतें करती हैं अपने। तो वो कह रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को रोकें, आप रोकें। कोई भी अनमैरिड लड़का अपने घर का दरवाज़ा इनके लिए नहीं खोल सकता। आपने फैमिलीज़ को और कपल्स को कहना है अगर वो इनको एडजस्ट कर सकते हैं तो। अच्छा ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसके ऊपर जो है अभी तक कोई जवाब नहीं आया, अगर कल आया तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि UNHCR ने कहा है कि ये बहुत बड़ी तबाही की तरफ चलेंगी चीज़ें।
तो ये ना करें, इस अपनी पॉलिसी को फ़ौरन रोकें आप। तो ये है इंडिया के अंदर जी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये जो कुछ भी गुजरात के अंदर हो रहा है उसके लिए आज उन्होंने बहुत ज़्यादा खींचा है बीजेपी की गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा जी कि तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट भी सो रही है, तुम्हारी पुलिस भी सो रही है, तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग स्टेट चला कैसे रहे हो। 150% जो हैं वो जो स्टोरीज आ रही हैं कि इसमें घर जले हैं, और यानी 100% भी नहीं, 150% घर जल रहे हैं, मस्जिदें जल रही हैं, दुकानें जल रही हैं, सारे मुसलमानों के साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो ये उनके साथ जो हो रहा है, तो तुम्हारी स्टेट मशीनरी क्या कर रही है। वो कहते हैं जी रोज हम जो है कोई ना कोई आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक स्टोरी सुन लेते हैं कि जी हमने गुजरात में ये डेवलपमेंट की या वहाँ पे ये की, क्योंकि तुम लोग अपना ये जो शेम है इसको अपनी इन स्टोरीज के पीछे छुपाना चाहते हो। तो ये हरकतें ना करो। ये जो कुछ भी यहाँ पे लड़ाई झगड़े, ये खंबट में स्पेशली ये जो चल रहा था, इनका जो रिलीजियस ये जो चल रहा था, तो ये इसके होते हुए वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी चल रही हैं इसके लिए आप इनको रोकें। जो कुछ ये मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, जलाओ मारो घेराओ और ये सारा कुछ, तो इसको आप रोकें। अच्छा जनाब, कल हमने आपको बताया था, कल या परसों हमने बताया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब की एक जो वो 2+2 की इंडिया के साथ मीटिंग चल रही है, तो उसमें वो मीटिंग तो वो चल रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने हल्का सा कह दिया कि हाँ हमने सुना है कुछ क्वार्टर से, जो कि हमने आपको ये न्यूज़ सुनाई थी कि इल्हाम उमर ने ये क्वेश्चन कांग्रेस में उठाया था कि जनाब आपके मुल्क में, इंडिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस हो रहे हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने कह दिया हाँ जी हमने भी सुना है कि हो रही हैं जी, रोको या उस पर वो करो, वो कुछ भी नहीं, बस हमने सुना है। ठीक है, तो आज आपका क्या ख्याल है। एस जयशंकर साहब जो हैं, यानी इंडिया जो है वो चुप करके बैठने वाला है। एस जयशंकर साहब से आज ये जब सवाल किया गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी, क्योंकि जाहिर है साडा जो सब को वड्डा मामा है, उसका खास बंदा है वो, उस मामे दे खास बंदे ने किया है कि आपके मुल्क के अंदर हमें कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की हमें स्टोरीज मिली हैं। तो एस जयशंकर साहब, लेकिन माजिद भाई तारीफ करनी तो बनती है, क्या स्मार्ट लोग हैं, क्या इंटेलिजेंट और स्मार्ट। वो कहते हैं जी जैसे आपको हमारे ऊपर कंसर्न है और एतराज़ है ना, हमको भी आपके ऊपर कंसर्न और एतराज़ है, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही जो हमने कल आपको खबर सुनाई थी कि 2 बेचारे सरदार जो हैं उनको पकड़ के मारा पीटा, ये ब्रुकलिन का जो वाकया हुआ था उसके ऊपर, तो एस जयशंकर साहब ने उसका बताया। उन्होंने कहा जी बहुत दूर हमें पीछे हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका में कितने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं। अभी 1 दिन पहले ही, क्योंकि वो वेंसडे को बोल रहे थे तो वो ट्यूसडे को ये वाकया, तो उन्होंने कहा जी अभी 1 दिन पहले भी आपके मुल्क में 2 सिखों को मारा पीटा है रेसिज्म की वजह से, और उनका जो है तो हमारे भी बड़े कंसर्न हैं। तो वहाँ पे उसने फिर वो जर्नलिस्ट ने फिर से पूछने की कोशिश की, लेकिन आपकी तो जो बातें आ रही हैं उसके ऊपर तो जो है मीडिया की बड़ी वो है। वो कहते हैं जी हाँ हमारे मीडिया के भी, जैसे आपके वेस्टर्न मीडिया के कंसर्न हमारे ऊपर है ना, तो हमारे मीडिया के कंसर्न आपके ऊपर है। तो हाँ, तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा गल्लां करने की जरूरत नहीं इंडिया के खिलाफ है, चैने बैठो। तो ये है जनाब। वो कहते हैं जी हाँ ये मिसकंडक्ट जो है, ये आप कहते हैं कि तुम्हारे ऑफिशियल्स करते हैं, हम भी कहते हैं तुम्हारे ऑफिशियल्स भी मिसकंडक्ट करते हैं, तो हमारा भी बड़ा वो है। तो इस तरह से बीबीसी की आज एक रिपोर्ट आई है जी, और बीबीसी की इस रिपोर्ट ने आज वही जो राम नवमी का वो जो फेस्टिवल चल रहा है उसके अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ सारी वो जो हो रही है हैदराबाद में, गुजरात में और जगहों के ऊपर, तो उस पे वेस्ट बंगाल में भी कुछ थोड़ी बहुत हुई है, तो उस पे इन्होंने आज बीबीसी ने आज बड़ी रिपोर्ट बनाई है, और उन्होंने कहा जी कि ये हिंदुत्व जो है ये इसलिए बढ़ता चला जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि जैसे ये याति नरसिंह आनंद सरस्वती वगैरह तरह के लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क को मुसलमानों से मुक्ति दिलाओ, बल्कि आर्म्स उठा लो और आर्म्स उठा के इनको जो है हटाओ। और फिर वो कहते हैं जी जैसे कि 1990s में हुआ था, बीजेपी के लीडर थे बड़े मशहूर, आपको पता ही है, LK अडवाणी साहब, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी अयोध्या के अंदर, तो उस मूवमेंट का फिर नतीजा ये निकला कि एक सेंचुरीज ओल्ड जो वो बाबरी मस्जिद थी उसको गिरा के और फिर उसको जो है वो शहीद किया उस मस्जिद को, और एक झूठे प्रीटेंस के ऊपर कि जी यहाँ पे कभी मंदिर होता था, इसको वो करके, यानी 1340 में एक मॉस्क बनी है वहाँ पे। 1340 में क्या होएगा उधर, चटियल मैदान ही होंगे क्योंकि अभी भी वो मैदान टाइप की जगह है, तो जी वहाँ पे कभी कोई मंदिर होता था उसको गिरा के आपने बाबरी मस्जिद बनाई थी, तो उसके ऊपर तो वो कहते हैं, बीबीसी कहता है जी कि ये उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब सबकी कॉम्प्लेसेंसी है इसके अंदर,
ये जो वायलेंस इतनी कभी किसी मुल्क में बढ़ जाती है, उसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन या एक बंदे का हाथ नहीं होता। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, पुलिस ने आंखें बंद की हुई हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने आंखें बंद की हुई हैं। और ये जिस वक्त वायलेंस हो रही होती है तो बजाय इसके कि स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस और ये जो पॉलिटिशियंस हैं उन चीज़ों को आके डिफ्यूज़ करें और उसको रोकने की कोशिश करें, वो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, वो कहीं देखने में नज़र ही नहीं आते। ना तो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हमको कभी कोई बयान नज़र आता है, ना पुलिस की तरफ से कोई आता है। एक आध कोई बंदा पकड़ लेते हैं और कहते हैं हाँ जी हाँ हम एविडेंस जमा कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो वो कहते हैं अगर इस तरह से स्टेट मशीनरीज चलेंगी तो ये वायलेंस इस मुल्क में बढ़ेगी। और उन्होंने बड़ा आज जो है वो किया है, खदशा शो किया है कि ये चीज़ जो है बढ़ती ना चली जाए। और इसमें उन्होंने जिक्र किया है NDTV की जो रिपोर्ट है उसका। तो अब हम बात करेंगे उसकी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि हमें एक शॉर्ट ब्रेक के लिए जाना है। 3 मिनट का ब्रेक। विल बी राइट बैक।